नेक्स्ट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने क्या कहा कि कंप्लीट कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। वो कौन बताएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट, लिखो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट into work is not possible. Heat into work is not possible. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जो भी हीट जो है सिस्टम को दिया जाएगा वो कंप्लीटली हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक ना, अब हीट को कन्वर्ट जो करता है वर्क में उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट इंजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हीट इंजन। ठीक ना, तो लिखो सबसे पहले हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है? कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। ये क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक ना, और कोई भी ऐसा हीट इंजन अभी तक बना नहीं है रियल लाइफ में जो कि कंप्लीटली हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि सपोज करो कि कोई जो है ना 100 किलो जूल एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वर्क कितना हो जाना चाहिए था? मतलब वर्क सिस्टम के द्वारा कितना किया जाना चाहिए था? 100 किलो जूल किया जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, देयर इज नो एनी हीट इंजन दैट कैन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। ठीक है ना, लिख लो पहले, क्या लिख लोगे आप? देयर इज नो एनी हीट इंजन which can convert all the heat into work। कोई भी ऐसा हीट इंजन अभी तक बना ही नहीं है जो कि कंप्लीटली हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि सपोज करो कि 100 किलो जूल हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100 किलो जूल के बराबर क्या करना चाहिए था? वर्क करना चाहिए था, बट इतना वर्क नहीं कर पाता है कोई भी हीट इंजन। बात समझो। ठीक है ना, अब देखो हीट इंजन जो है ना वो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होता है। आगे चलकर हम लोग सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझो कि हीट इंजन जो होता है वो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होता है। और कार्नोट साइकिल जो है उसमें हमारे पास में दो टेम्परेचर के बॉडी होते हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर बॉडी और एक होता है लो टेम्परेचर बॉडी। अगर हम आपसे पूछें कि जो हीट है, हीट का फ्लो हमेशा किधर से किधर की तरफ होगा? हाई टेम्परेचर बॉडी टू द लो टेम्परेचर बॉडी। अगर हम बोलें कि कोई भी नेचुरली अगर प्रोसेस हो रहा है, नेचुरल अगर कोई चीजें हैं, नेचुरली क्या होता है हमारे पास में? जो हीट है, हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ क्या करता है? मूव करता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है यानी कि मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर क्या करना हो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में, जैसे कि आपने घर में रेफ्रिजरेटर देखा होगा, राइट? रेफ्रिजरेटर देखा होगा। तो रेफ्रिजरेटर में होता क्या है बताओ? कि वहां से बाहर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना, तब वो क्या करता है? जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि अंदर की जो हीट है, अंदर क्या है हमारे पास में? टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रहा होता है। लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, यानी कि सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या रही होती है? हाई रही होती है। अंदर में क्या रहा होता है? टेम्परेचर कम रहा होता है। तो ये कब होगा? जब हम लोग बाहर से क्या करेंगे? एक्सटर्नल कोई हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई
ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे कि वो मतलब बाहर से वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं, बाहर से वर्क करना पड़ रहा है, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है। यानी कि नेचुरली जो है वो हीट किसमें से किसमें फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अगर ऑपोजिट करवाना है, लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ अगर हम लोग को फ्लो करवाना है, तो वर्क हमको बाहर से करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो बाहर से, मतलब क्या है, बाहर से आप वर्क करवा रहे हो ना, है ना। तो यही बात रही होती। बताओ, इतना लिखना हो चुका है, मिटा दूं? तो देखो, heat engine based on Carnot cycle. First of all, heat engine it is based on Carnot cycle. तो देखो कैसे रहा होता है उसमें। लिखो, क्या लिखोगे? हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। किस पर बेस्ड है? कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। होता क्या है इसमें कि एक हाई टेम्परेचर बॉडी रहा होगा, यहां पर क्या है, हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर बॉडी है। और इसका टेम्परेचर को हमने कितना मान लिया, लेट से इसका टेम्परेचर जो है कितना है, T2 है। टेम्परेचर क्या है, T2 है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। और यहां पर क्या रहा होगा, हीट इंजन, हाई टेम्परेचर बॉडी से ये क्या है, लेट सपोज कि ये क्या है, हीट इंजन है। क्या है, हीट इंजन है, ठीक है ना, क्या है, हीट इंजन है। और इधर कहीं पर क्या रहा होगा, आप लो टेम्परेचर बॉडी बना दो। तो होता क्या है कि जब हाई टेम्परेचर बॉडी से यानी कि सोर्स से क्या करते हैं हम लोग, Q2 हीट क्या करते हैं, मतलब क्या करता है, Q2 हीट जब वो गेन करता है, कोई भी हीट इंजन जो है वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से Q2 हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर गेन करता है। Q2 हीट एब्जॉर्ब्ड। ये जो हीट इंजन है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से क्या करता है, Q2 हीट एब्जॉर्ब करता है, और कुछ जो है ना, कुछ हीट को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ हीट को क्या कर देता है, लो टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसका कि टेम्परेचर क्या होता है, T1 होता है। यानी कि इसने क्या किया, Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया, और कुछ जो है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो किस में लगा दिया, वन ऑफ द पार्ट ऑफ Q2 इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहां पर, वन ऑफ द पार्ट ऑफ Q2 कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। इसमें से एक जो पार्ट होता है Q2 का, वन ऑफ द पार्ट ऑफ Q2 कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। और Q1 हीट को क्या कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है। Q1 हीट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है टुवर्ड्स लो टेम्परेचर बॉडी, इधर की तरफ लो टेम्परेचर बॉडी में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और इसका टेम्परेचर कितना रहा होता है, इसका टेम्परेचर रहा होता है T1। क्या रहा होता है, T1 रहा होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं सिंक, ठीक ना, क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। जहां पर से जो हाई टेम्परेचर बॉडी है, जहां पर से वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है हीट इंजन, उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स। और जहां पर वो हीट को क्या कर दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी कि लो टेम्परेचर बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। यानी कि one of the part of Q2 is converted into work done and rest part of Q2 that is Q1 is rejected towards low temperature body, ठीक ना। यानी कि वन पार्ट तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में, एंड अनदर पार्ट ऑफ एंड अनदर
part of Q2 is rejected towards लो टेम्परेचर बॉडी, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? यानी कि हीट इंजन में हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से, जिसको कि हम लोग सोर्स बोलते हैं, उसमें से क्या करता है, Q2 हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें से एक पार्ट का क्या करता है, वो वर्क करता है, एंड दूसरा जो पार्ट रहा होता है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं Q1, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक ना, टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर बॉडी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं, ठीक ना। तो इसी को आप लिख सकते हो। तो हीट इंजन इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, क्या लिखोगे आप, हीट इंजन इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। हीट इंजन किस पर बेस्ड होता है, कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होता है, इन विच हाई टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम, यानी कि जो साइकिल है वो क्या करता है इसमें, मतलब कार्नोट साइकिल में होता है क्या हमारे पास में, हीट इंजन जो है वो क्या करेगा, इन विच हीट इंजन एब्जॉर्ब heat from high temperature body, है ना, one of its part converted into work and rest is rejected to low temperature body, and rest is rejected to low temperature body, to low temperature body। बोलो बात समझ में आ रही है कि हीट इंजन जो है वो किस पर बेस्ड होता है, कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होता है, जिसमें कि हीट इंजन एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, और हाई टेम्परेचर बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। इसका वन पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्क में, एंड रेस्ट इज रिजेक्टेड टुवर्ड्स लो टेम्परेचर बॉडी, और रेस्ट जो है वो किधर की ओर मतलब रिजेक्ट कर देता है, वो लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ रिजेक्ट कर देता है। बोलो बात समझ में आ रही है? कुछ अमाउंट का वर्क करेगा और कुछ अमाउंट जो है वो रिजेक्ट कर देगा, किधर की तरफ, लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ, ठीक है ना। अब यहीं पर एक आता है टर्म आता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कि एफिशिएंसी कितना है, यानी कि कितना हमारे पास में एफिशिएंटली वो हीट इंजन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक ना। यानी कि सिस्टम ने कितना हीट, टोटल हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो तो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, है कि नहीं। यहां से बात आपको क्या समझ में आ रही है कि जो टोटल हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। और उसका कुछ अमाउंट जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। लेट सपोज कि कोई हीट इंजन जो है ना, वो उसमें कितना हीट दिया जा रहा है, लेट सपोज 100 किलो जूल का हीट दिया जा रहा है, उसमें से 60 किलो जूल का वो क्या कर दे रहा है, वर्क कर दे रहा है। तो जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो बताओ इतना लिखना हो चुका है, मिटा दूं, हाँ हो गया है ना सबका। अब देखो आगे, आगे हमने क्या कहा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करी जाती है हीट इंजन की। तो लिखो
एफिशिएंसी का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हीट मतलब हीट इंजन जो है कितना एफिशिएंट तरीके से यानी कि कितना वर्क करेगा, यानी कि एफिशिएंसी, जिसको कि एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि जितना भी वर्क देंगे ना, जितना भी हीट देंगे ना, वो सारा के सारा हीट को वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है ना। तो जितना वर्क डन करेगा यानी कि नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या लिखोगे, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज वर्क टोटल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम दैट इज Q2, क्या रहा होगा, Q2 रहा होगा, ठीक है ना। तो लेट सपोज कि अगर हम क्या बोल रहे हैं ना, लेट से कि हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब बाय द हीट इंजन इज 100 किलो जूल, कितना है 100 किलो जूल, एंड वर्क डन जो निकल करके आ रहा है, वर्क डन लेट सपोज 50 है, कितना है 50 किलो जूल है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 0.5 हो जाएगी, यानी कि जितना हीट दे रहे हैं उसका आधा क्या कर रहा है, वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है ना। अब जरूरी नहीं कि 50 ही हो, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कितना एफिशिएंसी से वर्क करेगा वो, 0.5, ठीक है ना। या फिर इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस में Q1। बोलो ये Q2 जो था हमारे पास में क्या करेगा, वो Q2 दिया जा रहा है टोटल हमारे पास में, इतना क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, मतलब बाद बाकी किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा होगा। अभी भी तो बात किया ना, ये क्या था, रिजेक्टेड वाला था ना हमारे पास में, ये क्या था, टोटल एब्जॉर्ब वाला था। इसमें से एक पार्ट ये तो रिजेक्ट कर रहा है और इसमें से एक पार्ट क्या आ रहा होता है, वर्क डन कर रहा होता है। तो ये टोटल था और इतना हमने रिजेक्टेड वाले को माइनस कर दिया, तो जितना वर्क कर रहा होगा वो निकल करके आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, बोलो बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर कितना था, हाई टेम्परेचर बॉडी कितना था, T2 था, लो टेम्परेचर बॉडी कितना रहा होगा, T1 रहा होगा, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, Q2 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हीट इंजन की। और अगर परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर आप लिख लो परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ W टोटल, मोड ले लेंगे हम लोग, ठीक ना, यानी कि पॉजिटिव रहा होगा हमारे पास में, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q2 और इनटू में क्या हो जाएगा 100। बोलो बात समझ में आ रही है, यानी कि इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हीट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ, परसेंट एफिशिएंसी को हीट के फॉर्म में Q2 माइनस में Q1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q2 इनटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, T2 माइनस में क्या हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q2 इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंट एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक ना। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या निकल के आ रहा है कि जो टेम्परेचर है ना, नेचुरली अगर बात करेंगे हम, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक ना। यानी कि ऐसा भी हम इस चीज को बोल सकते हैं कि जो हीट है वो कभी भी लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ नेचुरली जो है ना वो फ्लो नहीं कर सकता है। नेचुरली हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, या फिर आप लिख सकते हो हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ
एक्सटर्नल वर्क, यानी कि बिना एक्सटर्नल वर्क किए लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये होगा हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट।